मैसेज देना चाहूँगा कि भले ही आप स्लो पहुँचे डेस्टिनेशन पर डेस्टिनेशन पर सेफ पहुँचे। जी थैंक यू सर। थैंक यू मैम। जय श्री राम। जय श्री राम। हेलो सर। हेलो, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप सुनाइए। आपको काफ़ी सालों से मैं देख रही हूँ कि आप ड्राइव करते हैं, तो मैंने सोचा कि आपसे कुछ सवाल कर लिए जाए आज। जी बिल्कुल। क्योंकि बारिश के टाइम पे ड्राइविंग करना मेरे हिसाब से और सबके हिसाब से थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। एक बारिश का टाइम और एक जब फॉग रहता है, ये दो चीज़ें मुझे थोड़ा डिफ़िकल्ट लगती है ड्राइविंग के दौरान। और कई बार कुछ लोगों के मन में ये भी आता है कि शायद इस टाइम हम ड्राइव नहीं कर सकते। तो क्या क्या चीज़ें और क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आती हैं और क्या क्या सेफ्टी मेजर्स है, वो हम आपसे इस वीडियो में जानना चाहेंगे। क्या आप हमें इन्फॉर्मेशन देंगे? जी बिल्कुल दूंगा, आप अपने क्वेश्चंस पूछिए, मैं सारे तो सर मैं आपसे क्वेश्चंस पूछती हूँ, ठीक है। बारिश में ड्राइव करना मुश्किल क्यों होता है? बारिश में ड्राइव करना मुश्किल इसलिए है क्योंकि एक तो स्किड होने का खतरा ज़्यादा रहता है बारिश में। दूसरे नंबर पे विजिबिलिटी, जैसा आप देख लो, फॉग अंदर की तरफ जम जाता है शीशे। और तीसरी बात ये कि ब्रेक्स का जो कंट्रोल होता है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। जैसे नॉर्मल डेज में हम जो ड्राइव करते हैं और बारिश में जो ड्राइव करते हैं तो ब्रेक्स उतने कंट्रोल में नहीं रहते। और बारिश में हमें जब ड्राइव करते हैं तो हमें स्पीड को क्यों कंट्रोल करना चाहिए? स्पीड को हमें इसलिए कंट्रोल करना चाहिए ताकि अगर हम ब्रेक लें और अगर हमारी कार स्किड भी हो जाए तो वो ज़्यादा दूर तक ना जा पाए। देखो, तो फिजिक्स अगर आपने पढ़ी होगी, अगर हम ज़्यादा स्पीड में होंगे और अगर हम ब्रेक लगाएंगे तो हमारी कार ज़्यादा दूर तक जाएगी स्किड होकर, ठीक है। लेकिन अगर हम सेफ, जैसे आप देख सकते हो मैं 30 की स्पीड से ड्राइव कर रहा हूँ, अब अगर मैं ऐसे में कुछ सामने चीज़ आ जाए या मुझे लगे कि मुझे एकदम सडन ब्रेक लेना है तो गाड़ी ज़्यादा दूर तक स्किड होकर नहीं जाएगी और कॉलिजन नहीं होगा बेसिकली। बारिश में स्पीड लो रखने के और भी कुछ रीजंस होते हैं क्या ड्राइविंग के दौरान? हाँ, बारिश में स्पीड को लो रखने के एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, जैसे आप देख रहे होंगे कि बाहर की तरफ और रोड के साइड्स में वाटर लॉगिंग हो जाती है। अच्छा। तो वाटर लॉगिंग में क्या है कि ये हाइड्रोप्लेनिंग हो सकती है अगर आप तेज स्पीड में जा रहे हो गाड़ी के। हाइड्रोप्लेनिंग मतलब ये होता है कि अगर आपकी गाड़ी का टायर तेज स्पीड से उसके ऊपर निकलता है तो उस दौरान आपके स्टीयरिंग व्हील और आपके ब्रेक्स का कंट्रोल नहीं रहता, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहीं टर्न ले रहा हूँ और वहाँ पे वाटर लॉगिंग हो रखी है और अगर मैं साथ साथ व्हील भी घुमा दूँगा तो वो जो टायर की ग्रिप है वो नहीं बनेगी नीचे, ठीक है, तेज स्पीड में। तो क्या होगा, गाड़ी फ्लिप भी हो सकती है, इधर उधर जाके टकरा भी सकती है कहीं, और मतलब मेजर एक्सीडेंट होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो जब आप ड्राइविंग करते हैं बारिश के दौरान तो आप किन प्रिकॉशंस का ध्यान रख के करते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो अपने ये जो पार्किंग इंडिकेटर है इनको ऑन कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये फ्लैश होते रहते हैं, दूर दूर तक दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ से भी गाड़ी आ रही है उसका भी दिखाई देता है, हमारी जा रही है तो हमारा भी सबको दिखाई दे रहा होगा। दूसरी बात, मैं हेडलाइट्स ऑन रखता हूँ, ठीक है, लो बीम पे रखता हूँ, हाई बीम पे नहीं, पर हेडलाइट्स ऑन रखता हूँ। तीसरा, मैं अपनी जो स्पीड है उसको स्लो रखता हूँ, ठीक है, ताकि अगर मुझे ब्रेक्स लेने पड़ जाए, सडन ब्रेक्स लेने पड़ जाए तो मेरी कार उतनी ज़्यादा स्किड ना हो। अच्छा, एक और सवाल है कि अगर जो लोग नई नई ड्राइविंग सीख रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि वो बारिश में भी एक बार ट्राई कर लें कि क्या उनको सही से ड्राइविंग आई है, तो उनको सबसे पहला क्या ध्यान में रखना चाहिए? देखिए, सबसे ज़्यादा उसमें रिस्क फैक्टर ये होता है कि जब आप कॉलोनी में आप ड्राइव करते हो ना, क्योंकि देखो जैसे ये रोड है, इसमें डिवाइडर है, हाँ। इसमें क्या है कि मुझे पता है कि ट्रैफिक एक ही तरफ फ्लो कर रहा है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि इसमें बहुत कॉन्शियस रहना पड़ता है, क्योंकि आप जैसे हॉर्न मार रहे हैं तो दूसरे वाला उतना अलर्ट नहीं हो पाएगा। रीज़न बीइंग क्योंकि बारिश की साउंड हो रही है, जैसे हमारी रूफ पे पड़ रही है तो वो साउंड उसको दबा लेती है कहीं ना कहीं, हॉर्न के साउंड, ठीक है। और जैसे मैंने बताया, कॉलोनी में बहुत मतलब हमें प्रिकॉशन, क्योंकि लोग देखिए छाता लेके लोग निकलते हैं, ये होता है, और वाइपर को अपने कम से कम 2 नंबर वाले इस पे एडजस्ट रखना चाहिए। वाइपर को 2 नंबर वाले? 2 नंबर पे। देखो, बहुत तेज करूंगा तो भी शायद डिस्ट्रैक्ट हो सकता है ड्राइवर, जो नया ड्राइवर है, पुराने की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। और अगर 1 नंबर पे करूंगा तो उसकी स्पीड इतनी स्लो होगी कि जब तक वो दोबारा ब्लेड घूम के आएंगे तब तक हमारा शीशा वापस से काफी कवर हो चुका होगा पानी से, तो हमारी विजिबिलिटी काफी लो हो जाएगी। तो 2 नंबर पे रखिए ताकि आपको साफ साफ दिखता रहे, क्योंकि कॉलोनी में जब हम मोड़ते हैं, ये करते हैं, कोई छाता लेके आ रहा है, कोई साइकिल पे, तो वो लगभग दिखाई नहीं देता। और खासकर सबसे डेंजर ये होता है जो बाहर के हमारे रियर व्यू मिरर्स होते हैं ना, इनमें कुछ नहीं दिखाई देता, क्योंकि हमारी जो ये विंड की जो ये स्क्रीन होती है, ये सारे ड्रॉपलेट से भरी हुई होती है, तो मोजाइक व्यू हो जाता है। तो इसलिए क्या है
ये बस इसको ध्यान रखना, शीशे साफ कर लो, अपना शीशा साफ कर लो चलाने से पहले। और एसी ऑन रखो, ठंडे वाला, ठीक है। इसमें हीटर नहीं चलाना। हीटर अगर मैं आपको दिखाता हूँ, अगर हीटर मैंने चला दिया ना तो पूरी की पूरी ये जो हमारी विंड स्क्रीन है ये पूरी फॉगी हो जाएगी, क्योंकि बाहर ठंडा पानी है और अंदर इस पे गर्म लग रहा है। ठीक है, ये देखो ऐसी ऐसी मुश्किल से आती है ना, ये ऐसे ऐसे हो जाता है। और कोई सवाल? एक और सवाल है कि आपने भी वो ट्राई किया है वो पोटैटो वाला बारिश के दौरान? नहीं, वो एक्चुअली मैंने नहीं किया, बट वो काम कर सकता है, क्योंकि पोटैटो में स्टार्च होता है तो फिर ज्यादा स्मूथ बन जाता है ना सरफेस। मतलब आपका कहने का मतलब है कि हाँ वो चीजें बेनिफिट कर सकती वो है, कर सकती है, क्योंकि देखिए उसमें क्या है कि आपका जो मिरर का सरफेस है वो बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाएगा, तो पानी की ड्रॉप उस पर टिकेगी ही नहीं। अभी आप देख रहे हो हमारे शीशे पे टिकी हुई है, बट एग्जैक्टली मेरे को ड्राइव करते हुए कम से कम 15 साल से ज्यादा हो चुके हैं, तो इतना मेरे को आइडिया रहता है। मैं मोज़ेक व्यू में भी काफी हद तक उस चीज को कर लेता हूं। और Markets जैसे में हम यहाँ पे ट्रैफिक देख रहे हैं सर, ट्रैफिक देख रहे हैं तो कुछ तो लाइट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, तो आप इस पे कुछ बताएंगे मुझे कि ये क्यों हो रहा है? कहीं पे तो देखिए जैसे सामने गाड़ी आ रही है लाइट का यूज कर रही है, अभी 1-2 गाड़ी और आएंगी वहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं हेडलाइट्स का। मतलब देखिए इसमें 2 कारण है, एक तो लैक ऑफ अवेयरनेस। अच्छा, ठीक है, कुछ लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि हमें जब ऐसे ड्राइव करना, क्योंकि क्या है कि यहाँ पे लोग गाड़ी चलाना सीख जाते हैं, लेकिन चलाने के क्या नियम है वो आज भी आप लगभग पूछोगे तो मतलब 90% आप से कहने ज्यादा का लोगों को मतलब है नहीं कि पता है। हमारी गाड़ी में जितने पार्ट्स हैं, जितनी लाइट्स हैं, उनका क्या यूज है? नहीं, वो नहीं, वो हाँ। उन सबको मतलब उनको वो पूरी उसकी पता नॉलेज है। होगी, हाँ, उतनी लेकिन knowledge किस होगी। दिन पे किस हाँ, लाइट को मतलब कैसे वही प्रयोग मेरे कहने का करना है। मतलब कि किस दिन में हाँ, क्या जैसे चीज का rainy इस्तेमाल days पे करना हमें क्या है। चीज हाँ। करना है, ये चीज लोगों को काफी हद तक पता नहीं होती है। तो लैक ऑफ अवेयरनेस ये है। अच्छा। और दूसरा ये है कि देखो ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाता है कुछ लोगों को, उन्हें लगता है कि अरे यार मैं तो बहुत पुराना फील्ड का आदमी हूँ तो क्या ही हो जाएगा, तो वो वाली फीलिंग्स भी लोगों को मतलब। बट देखिए एग्जैक्टली होना क्या चाहिए, प्रिकॉशंस इज बेटर देन क्योर। ठीक है, हर आदमी परफेक्ट है, लेकिन फिर भी लोग और भी हैं इस रोड पे, और कंडीशंस ऐसी हो रही हैं कि हमें जो है प्रिकॉशनरी मेजर्स रखने ही चाहिए। ओके, सभी क्वेश्चनों के जवाब आपने काफ़ी अच्छे से समझाया है, तो लास्ट में आप हमारे व्यूवर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी ज़रूर, मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि भले ही आप स्लो पहुँचे डेस्टिनेशन पर डेस्टिनेशन पर सेफ पहुँचे। जी, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। जय श्री राम। जय श्री राम।